बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हम सबक नंबर 8 के साथ हाजिर हैं। हमारा सबक नंबर 8 मेरा गांव, सैयद गुलाम सकलैन नकवी साहब ने लिखा है। ये एक नावल है। देखेंगे इस नावल में हम माशरती और सियासी और जंगी सूरत हाल किस तरह की है। नावल का एक छोटा सा हिस्सा लेकर 10th क्लास की उर्दू में शामिल किया गया है। उस नावल के उन्वान को मेरा गांव दिया गया है और नावल का नाम भी उन्वान भी यही मेरा गांव है। सबक के शुरू में देखते हैं कि हमने किन चीज़ों को देखना है, किन चीज़ों को समझना है। इसमें किन चीज़ों को सामने रखते हुए आपके सामने एक मुख्तसर सा खुलासा पेश किया है, उसको देखिए। सामने स्क्रीन पर मैंने गुलाम सकलैन नकवी का नावल मेरा गांव, उसका थोड़ा सा पस मंज़र शेयर किया है, उसको देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि गुलाम सकलैन नकवी का नावल मेरा गांव फैसलाबाद, याद रखिएगा फैसलाबाद, जिसका पुराना नाम लाइलपुर भी है, एक छोटे से गांव की अक्कासी करता है। इसमें मुसन्नफ़ ने देहात को मरकज़ बनाकर उसके ज़रिए पाकिस्तानी माशरत की अक्कासी की कोशिश की है। अब नावल में हमने देखना है गुर्बत है, गरीबों का इस्तेहसाल और ख़ासकर इनकी बिगड़ी हुई ज़िंदगी को उजागर किया गया है। ये पूरे नावल में है, लेकिन मेरा गाँव नावल में थोड़ा सा हिस्सा लेकर आपके सबक में शामिल किया गया है। नावल का तारुफ जो सा ये आपने लाजमी जहन में रखना है। इसमें सैयद गुलाम नकवी की हैसियत से एतबार से एक मुनफरिद है। इस वक्त जब अफसानवी अदब के शहरी तहजीब को मौजू बनाया जा रहा था, उन्होंने न सिर्फ देहाती माशरे के 7 रंगों की कोसे कज़ा तरतीब दी। 7 रंगों से मुराद कोसे कज़ा बेटा के देहात के हर पहलू को उजागर किया। अब हर पहलू में मुराद माशी, माशरती, सियासी, घरेलू, इस तमाम जिंदगी को, तमाम पहलू को आपके सामने पेश किया है। उसके पूरे सकाफती पस मंजर को भी यहाँ कर दिया है मुंशी प्रेमचंद के नाम। जैसे पिछला हमने एक सबक पढ़ा था मुंशी प्रेमचंद का, फिर उसके बाद इन्होंने देहाती जिंदगी को भरपूर अंदाज में पेश किया। किन्होंने? सैयद गुलाम सकलैन नकवी ने। अच्छा, इस नावल में मेरे गांव में क़याम पाकिस्तान से लेकर 1945 तक, 1965 तक तमाम पाक भारती मामलात, जंगे, मुल्की हालात को पेश किया गया है। ये गांव सियालकोट के नज़दीक वाक़िया और वही खुद इनका आबाई गांव बर्कबी आबाद है। कौन सा गांव? बर्थ। इन तमाम वाक़ियात नावल नगार इसके मरसी किरदार महने, इसका नाम है अब्दुर्रहमान, जो हम अक्सर उर्फ़ के नाम को गांव में अक्सर जो है वो उर्फ़ का नाम इस्तेमाल किया जाता है, तो उर्फ़ के नाम को लेंगे। नावल के दीगर किरदारों में चौधरी शरफुद्दीन, बासलम, हमीदा, मोज़दीन, शीमा, सुल्ली, हयात वगैरह शामिल है। लेकिन हमने जो सबक में ये पूरे किरदारों को नहीं देखना, हमने चंद एक दो किरदारों को देखना है, वो आपके साथ शेयर करेंगे। इसके आगे चलते हैं। हमने खुलासा शेयर किया है थोड़े से मुख्तसर करके और आसान अल्फाज में, ताकि आपको समझ आ जाए। बेटा ये खुलासा आपके सामने है, इसको देखते हैं कि गांव में जब कोई बड़ा मसला पेश आता तो लोग बाहर किसी बासर और समझदार शख्स को बुलाकर फैसला करवाते। ताशकंद माहदे के बारे में एक दिन सदर पाकिस्तान की रेडियो तकरीर सुनी, जिससे उम्मीद पैदा हुई कि पाकिस्तान के हालात बेहतर होंगे। सबसे पहले ताशकंद के बारे में बेटा, ताशकंद का मुआहदा जनवरी 10, 1966 को पाक भारत के दरमियान हुआ। किसने करवाया? ये रूस ने करवाया। कहाँ करवाया? ताशकंद, ठीक है, सोवियत यूनियन, अब इसका नाम अज़्बेकिस्तान है। मसला क्या था? 1965 की जंग।
ये 1965 के जंग के मामलात थे, उस पर यह नावल लिखा गया है। उम्मीद पैदा होगी पाकिस्तान के हालात बेहतर होंगे। मेरा दिल कहता है मुसन्नफ के मुताबिक कि जंग से किसी को क्या फ़ायदा होगा, इससे इंसान ज़्यादा खोता है, पाता कम है। ज़्यादातर नुकसान होता है। नुकसान किस चीज़ का होता है? घर बर्बाद हो जाते हैं, बच्चे यतीम हो जाते हैं, और इस तरह के मामला जो से वो होते हैं। आए दिनों में आप भी आजकल देख रहे हैं, ठीक है। इन दिनों हमारे खेत से सबसे रेडियो अखबार से मालूम हुआ कि लोग अपने इलाकों में वापस जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि जंग बंदी हो गई थी। आखिर फैसला किया गया कि मैं अपने गांव जाकर हालात देखूं। आखिर फैसला किया गया मैं और वालिद पहले गांव जाकर हालात देखेंगे, और हालात मुनासिब हुए तो बाकी खानदान को भी वहां बुला लेंगे। सर्दियों के दिन थे, धूप तेज चमक रही थी, सियालकोट से बाहर जाने वाली सड़क पर टांगे चल रहे थे। जब वो अपने गांव के करीब पहुंचे तो रास्ते में माहौल बदले हुए नजर आए। दूर दूर तक खेत सुनसान थे। कहां से? गांव से थोड़ा सा पीछे। कहीं कोई आदमी दिखाई ना देता। दरख्त कटे हुए थे, पानी की वजह से घास हरी भरी थी, सड़क जगह जगह से टूटी हुई थी। गांव पहुंचे तो मालूम हुआ कि वहां दुश्मन का कब्जा रहा है या चौकी रही है। कहां पर? भट्टे पर। बिजली के खंभे भी गिरे हुए थे। चंद कदम आगे बढ़ते ही गांव की वीरानी तबाही ने इन्हें गमजदा कर दिया। गांव की छतें, मुख्तसर करके लिखा है, ये बहुत लेंथी था। गांव की छतें, खिड़कियां, दरवाजे, दीवारें तबाह हो चुकी थी। हर तरफ खंडर का मंजर था। वालिद ने अफसोस से कहा, हमारी बस्ती पर जैसे अजाब आ गया है। इसी दौरान मस्जिद से अजान की आवाज सुनाई दी तो मालूम हुआ कि अभी कुछ लोग वहां बाद है। मस्जिद पहुंचे तो मौलवी साहब, अब उनमें से बाबा हयात का नाम है, मौलवी साहब और चंद दूसरे लोग मिले। मौलवी साहब ने कहा कि हमारी बस्ती पर अजाब आया, मगर बाबा हयात ने फौरन जवाब दिया कि यह अजाब नहीं बल्कि अल्लाह की आजमाइश। फिर उन्हें अपने गांव का एक किस्सा सुनाया जिससे सबको हौसला मिला। मौलवी साहब ने बाबा हयात की बात से इत्तेफाक करते हुए कहा, अगर ये वाकई अजाब होता तो आज हमारा ईमान भी इन खंडरात में दफन हो चुका होता। ये सिर्फ एक आजमाइश है। दुआ की कि अल्लाह हमें इस आजमाइश में कामयाब करे। सब ने उम्मीद ज़ाहिर की कि इंशाल्लाह अल्लाह ताला इन्हें इस इम्तहान में सरफरू करेंगे। तो बेटा ये पूरे सबक का एक हल्का सा तारुफ था, तो आपके साथ शेयर किया है, उसको देखें। इसके साथ आगे अल्फाज के मायने आपके साथ शेयर किए हैं, वो भी देखते हैं जो इस सबक में इस्तेमाल हुए हैं। ये अल्फाज मायने हैं, ठीक है। मेरा गांव, इक्का, इकट्ठा, इत्तेहाद, इत्तेफाक, बिसांदा, नाखुशगवार, बदबू, पसमानदगी, पीछे रह जाना, हमायत, मदद या साथ, खुशगवार, शीरी जुबान, खुश कलाम, रजाकाराना तौर पर, अपनी मर्जी से या खुद चाहते हुए, गुर्बत, मुफलसी, फुर्सत, फरागत, मतरूका, छोड़ा हुआ, तर्क किया हुआ, महकमा, इदारा, कोई भी, मुसीबत, दुख, परेशानी, वार, हमला। तो बेटा ये अल्फाज मानी जो से हैं ये सबक में इस्तेमाल हुए हैं, आपके साथ शेयर किया। अब इसकी एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज में सबसे पहले सवाल जवाब आते हैं, उसके माकूल जवाब जो से आपके साथ शेयर करते हैं। मुआहदा ताशकंद किन दो ममालिक के दरमियान हुआ? किन दो ममालिक के दरमियान हुआ? पाकिस्तान और भारत। किस मुल्क ने मुआहदा करवाया? रूस ने। ठीक है बेटा, मुआहदा ताशकंद पाकिस्तान और भारत के दरमियान हुआ और ये रूस ने मुआहदा कराने में अहम किरदार अदा किया। मुआहदा ताशकंद किस दरीना मसले के हल होने की उम्मीद थी? दरीना मसला, उसमें देखें इस नावल में जो बात हुई है वो बात हुई है जंग की। कौन सी जंग? 1965 की। लेकिन यहाँ एक सवाल है कि कौन सा दरीना मसला? हमारा जो मसला दरीना चलता आ रहा है वो मसला कश्मीर।
तो मसला कश्मीर का मामला जो सा था वो भी उसमें उम्मीद थी कि ये भी हल हो जाए, जो आज तक नहीं हुआ। जंग बंदी के बाद खेतों की हालत क्या थी? खेत सरसब्ज थे, मगर दरख्त कटे हुए थे। दूर दूर तक दरख्त का नामो निशान ना था। गांव खंडर का मंजर क्यों पेश कर रहे थे? गांव खंडर का मंजर इसलिए पेश कर रहे थे कि जंग की वजह से, गोलाबारी की वजह से वहां की खिड़कियां, छतें, बालें, सब चीजें जो सी थी वो तबाह हो चुकी थी। जो पक्के मकान थे उनकी ईंटें गायब थी। इस वजह से गांव खंडर का मंजर पेश कर रहे थे। अजाब और आजमाइश में क्या फर्क है? सबक मेरे गांव के वाले से। बेटा, अजाब अल्लाह की तरफ से है, ठीक है, और आजमाइश भी अल्लाह की तरफ से। अजाब इंसान को तबाह कर देता है और कोई गुंजाइश नहीं बचती, लेकिन जो आजमाइश है तरफ से रास्ता होता है कामयाबी की तरफ। आया कि इंसान का अल्लाह ताला पर कितना पुख्ता और मजबूत यकीन है, तो ये आजमाइश में आ जाएगा। ठीक है बेटा, ये सवालात है, इसके एमसीक्यूज हल करते हैं। जी, एमसीक्यूज। जो जवाब का इंतखाब करें। हम चुक में थे। कौन से चुक में थे? चक कहते हैं, चक कहते हैं, चक। हम लाईपुर के चक में थे। हमने चौधरी को कदम कदम पर शिकस्त दी, लेकिन चौधरी की सियासत हमसे थी। क्या थी? जोरदार थी। चौधरी का बेटा डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, तहसीलदार था, वकील था। दरख्तों के कटे हुए नजर आ रहे थे, तने, फल, बाजू, ठंड। टूट कर कुएं में गिर पड़ी महल। सबक हमारा गांव का खुलासा बयान करें। बेटा, सबक हमारा गांव का खुलासा आपके साथ पीछे शेयर किया है, उसको देखें, समझे। अगर इस हवाले से आपको कोई भी सवाल आपके जहन में आता है तो उसको लाजमी पूछिएगा। सबक मेरा गांव आपके साथ शेयर किया है। चैनल उर्दू विद जी को लाइक भी करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। इस तरह की मज़ीद वीडियो तक आप तक पहुंचाते रहेंगे। बाकी लेक्चर भी इंशाल्लाह शेयर करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।